हेलो प्यारे बच्चों, हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है स्टडी विद रिमझिम में। तो जैसे कि हमने पढ़ रहे थे द फनी दे हैड, हमने फर्स्ट वीडियो में पैराग्राफ 5 तक रीड कर लिया था। पैराग्राफ 6 से रीड करेंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉमी लुक्ड एट हर वेरी सुप्रीम आइज। जो टॉमी होता है वो मार्गी को बहुत बड़े बड़े आँखों से देखता है और फिर मार्गी जो होती है वो उसे उसको तो इसलिए वो क्योंकि मार्गी ने उसे कहा कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए लायक क्या है, तो टॉमी ने इसलिए उससे बड़ी बड़ी आँख करके देखा और कहा क्योंकि ये हमारी तरह स्कूल नहीं होता मूर्ख, ये तो सैकड़ों वर्षों जैसे पहले के स्कूल हुआ करते थे, जैसे पुराने स्कूल हुआ करते थे। फिर जो टॉमी होता है वो उसके सामने बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करने लगता है कि ये ऐसे होते थे सदियों पहले, सब ऐसे हुआ करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, फिर मार्गी वॉज हट। तो मार्गी जो होती है वो बहुत हट हो जाती है क्योंकि वो इस तरीके से उससे बात कर रहा था, पर उससे वो बहस नहीं करना चाहती, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। तो उसने कह दिया, अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता पर तुम मुझे बता सकते हो कि पहले के टाइम स्कूल कैसे हुआ करते थे। तो टॉमी ने थोड़ी देर तक उसके जो शोल्डर पे अपने हाथ रख कर पढ़ता रहा। फिर उसके बाद उसने कहा कि उनका एक अध्यापक हुआ करता था। फिर बोलती है, तो उसके बाद बिल्कुल उनका एक अध्यापक होता था, परंतु टॉमी बता रहा है बट वो एक रेगुलर टीचर नहीं होता था, वो एक आदमी हुआ करता था। फिर मार्गी बोलती, एक आदमी कैसे टीचर, यानी कि एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है। तो फिर जो मार्गी बोलती दोबारा कि वह लड़कियों को यानी बॉयज़ और गर्ल्स को पढ़ाता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था हर तरीके के। फिर उसके बाद मार्गी बोलती है कि जितना मेरे पापा को पता है उतना ही टीचर्स को भी पता होगा, है ना। तो फिर उसके बाद क्या बोलती है, विश्वासपूर्वक से मैं कह सकती हूँ वह लगभग उतने ही जानते होंगे। तो ये अभी तक मार्गी ही अपनी बात रख रही है, ठीक है। मार्गी उस बात पर विवाद खड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है, वो उस पर बहस नहीं करना चाहती थी। तो शी साइड, आई वुड नॉट वॉन्ट टू स्ट्रेस मैन इन अ हाउस टीच मी। तो फिर जो टॉमी बोलता है, टॉमी इस पर बहुत तेज का तो पहले हंसने लगता है, लाफिंग करने लगता है, ठीक है। वो ये सब बात उसकी सुनकर बहुत ज़्यादा उस पर हंसने लगता और वो कहता है कि अरे मार्गी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। जो अध्यापक होते थे वो किसी के घर नहीं जाते थे, वो तो एक अलग कलर की बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ सारे बच्चे अध्यापक सभी आते थे पढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद और हाँ, यदि वे तो फिर उसके बाद जो मार्गी होती है कहती सब एक ही एज के हुआ करते थे बच्चे। तो मार्गी जो होता है, हाँ, यदि वे एक ही उम्र के हो तो सब बच्चे एक ही जैसा सीखते थे। फिर उसके बाद है हमारा कि इसमें परंतु मेरी माँ कहती है, 8 पैराग्राफ है, परंतु मेरी माँ कहती है कि शिक्षक को तो अध्यापक को उसके लड़के या लड़की के दिमाग से पढ़ाना चाहिए। तो फिर उसके बाद कहा गया कि बदलना चाहिए उसे और हर बच्चे के विभिन्न प्रकार से पढ़ाना चाहिए क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। जैसे कि उस समय ऐसा नहीं किया करते थे। यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है, तो टॉमी बोलता है, यदि तुम्हें ये नहीं पसंद तुम इसे मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यह नहीं मैंने ये नहीं कहा था कि मार्गी बोलती है, मैंने ये नहीं कहा कि ये मुझे पसंद नहीं है। मार्गी ने जल्दी से ये कह दिया उससे।
फिर वह उन मज़ेदार स्कूल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करती है दोबारा से। फिर मार्गी की जो मम्मी होती है वो उसको बुलाती हैं, वो जब छत पे होती हैं तो कहती हैं, मार्गी अब तुम आ जाओ, तुम्हारा जो है स्कूल का टाइम हो रहा है। तो फिर जो मार्गी होती कहती है, बिल्कुल मैं अभी आ रही हूँ। तो फिर जो मार्गी की मम्मी होती कहती है कि मिस्टर जॉनी जो है ने कहा है कि और शायद आज टॉमी की भी स्कूल हो सकती है, यानी कि उसका भी समय होने वाला है। तो मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ कुछ देर बाद किताब पढ़ सकती हूँ? तो फिर टॉमी थोड़ा सोच विचार के उससे कहता है कि ठीक है, ले लेना, पढ़ लेना। फिर उसके बाद हमारा 9th पैराग्राफ है कि वह ये बोल के सीटी बजाते बजाते टॉमी चला जाता है, ठीक है, अपनी उस किताब को लेके। फिर उसके बाद मार्गी जब वो अपने क्लासरूम में पहुंची, ठीक है, स्कूल रूम में पहुंची तो तो स्कूल रूम उसका कहाँ था? जहाँ उसका बेडरूम था उसी के नेक्स्ट बगल में उसका स्कूल रूम था, और वहाँ उसका मैकेनिक टीचर उसका वेट कर रहा था। बस उसकी 2 ही दिन छुट्टी होती थी, वो संडे एंड सैटरडे हुआ करता था। फिर उसके बाद जो मार्गी है, ठीक है, तो 2 दिन उसकी छुट्टी हुई करती थी और अलावा प्रतिदिन उसकी पढ़ाई होती थी, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि यदि छोटी लड़कियों को नियम समय पर पढ़ाया ना जाए तो वो अच्छी सीख नहीं ले पाती। अब ये मार्गी की माँ की बात थी, वो ऐसा वो कहती थी। तो फिर मार्गी जो होती है, ठीक है, अब मार्गी जो अपना गृह विज्ञान, अब जो मैकेनिक टीचर उसको स्क्रीन पे एक कहता है, लीट अप, चलो इसे करो इस क्वेश्चन को। आज हम करेंगे अरिथमेटिक, हमारा लेसन है, आज हम इसमें डिवीज़न फ्रैक्शंस करेंगे। तो उससे पहले कल का आप अपना होमवर्क सही स्थान में डाल दीजिए। अब जो मार्गी थी, ठीक है, ने एक गहरी सांस के साथ ऐसा किया, वह उस पुराने स्कूल के बारे में दोबारा सोचने लगी, ठीक है। वो एक गहरी सांस लेके वो सब भूल के स्क्रीन पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, वो सब भूल के वो गहरी सांस लिए और फिर से वो उसी चीज़ के बारे में सोचने लगी, उस किताब और स्कूल्स के बारे में। और जब उसके दादाजी वो छोटे से थे तो वो सोचने लगी कि वे सभी कैसे स्कूल जाया करते थे, साथ में बातचीत करके एक साथ बैठते थे क्लासरूम में और एक ही साथ पढ़ते थे। और फिर उसने कहा कि अगर एक दूसरे की सब मदद भी कर देते होंगे होमवर्क में, है ना। फिर उसके बाद इसके और जो टीचर्स सोया करती थी वो भी इंसान हुआ करते थे, उसने कहा मनुष्य हुआ करते थे, ना कि मैकेनिकल टीचर। फिर उसके बाद जो मैकेनिक टीचर होता है वो बिल्कुल एक फ्लैश मारता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि देखो फ्रैक्शन, आपके फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, 1/2 एंड 1/4। अब उसका ध्यान तो उस पर रहता नहीं है, तो वो तब भी उसी के बारे में सोची जा रही है। अब उसने कहा, अब वो कर रही है मार्गी अपनी सोची जा रही है कि पुराने दिनों में स्कूल्स कितने प्यारे हुआ करते थे और जो लोग बच्चे हुआ करते थे वो कितने हंसी खुशी पढ़ने जाते होंगे, उनको कितना अच्छा लगता होगा। और उसने कहा ये भी कि सब एक साथ पढ़ते हैं, एक ही स्कूल्स में एक ही बात सीखते हैं, एक ही बात करते हैं सभी। उसको बहुत अच्छी लगी, सब शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक टीचर हुआ करता है और वो भी इंसान। तो ये सभी वो सोचती रहती है बस। फिर आपकी द फनी द हेड स्टोरी यहीं कंप्लीट हो गई है। अब इसके हम वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो देखो आपका, एक मिनट, देखो वर्ड मीनिंग मैं भी आपको दे रही हूँ, 1 सेकेंड।
तो वर्ड मीनिंग जो है आपकी और क्वेश्चन आंसर, ठीक है, इन सभी की हम पार्ट आपको 3 में हम इनके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग करेंगे बहुत अच्छे से समझ के। और आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम सभी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी खुशी होए और हमें सपोर्ट मिले आपकी तरफ से। और आप अपने फ़ायदे के लिए ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए और दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए और कमेंट करिए जो आपको इसमें डाउट होता है। तो अपने डाउट क्लियर करना चाहिए हमेशा, नहीं तो पार्ट 3 में आप क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स, ठीक है, जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर आपके बहुत थोड़े ज़्यादा से हैं, तो जिसमें एक पैसेज भी है, तो हम इन सभी को करेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।